मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित यह कहानी गोदान, जो एक किसान की कहानी है जिसका नाम होरी है। उस होरी की जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके। इसलिए वह दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु उसे इसका फल नहीं मिलता और अंत में मजबूर होना पड़ता है। फिर भी वह अपनी मर्यादा नहीं बचा पाता। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित यह कहानी 36 भागों में लिखी है और अब हम एक एक करके सभी भागों की विवरण आपको सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी गोदान। होरीराम ने अपने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं। जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पाथ कर आई थी। बोली, अरे कुछ रसपानी तो कर लो, ऐसे जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रसपानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों ही गए थे। होरी, तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदारी के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान तो लेगा, उसकी खुशमिजाज या खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी भी कतर ब्योत क्यों न कर ले, कितना ही पेट तन काटे, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानते और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, 2 लड़कियां सोना और रूपा, 12 और 8 साल के। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता है, अगर कोई दवाई होती तो बच जाते, पर एक एक ढेले की दवा भी न मंगवा सके। उसकी ही उम्र भी क्या थी, 36वां ही तो साल था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढीली पड़ गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता के ही कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चीर स्थायी जीवनावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इन परिस्थितियों से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी को लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं है जो जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सावले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुलता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो जो साली सरहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तहकर खाट पर रखते हुए कहा, तो तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं पाठे होंगे।
तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं सूखी जाती हूँ। भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा? किससे द्वार पर भीख मांगेंगे? होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इंच आंच पर झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, साठे पर पहुंचने की नौबत न पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराश भरे शब्दों से धनिया को चोट खाए हृदय में अंततः कंपन सी पड़ गई। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तपव्रत को अभय दान दे रही थी। लेकिन वह करती भी तो क्या करती? मानो यह उसे एक झटका देकर हाथ से वह तिनके का सहारा भी छीन लेना चाहता है। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण वह इतना सी शक्ति सी आ गई थी। वह क्या दो आंखों वाले आदमी हो सकता है? होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर उख के पौधों की लहराती हरियाली देखकर उसके मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे, डांडी भी सूखते ही रहे और एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय न तो दूध दे न उसके बछवे के किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। वहीं पछाई गाय लेगा तो खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो कब फिर खाएगा? साल भर दूध घी पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने यह सब साध कब पूरी होगी, न जाने वह शुभ दिन कब आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुए ऊपर चढ़ रहा था। हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चीलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पा करके उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहना ही यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या है। यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसकी सम्मान में सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी पर आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव में गौवे यहाँ चरने आया करती थी। उस उमस की यहाँ की हवा कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कि वह कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपेट में ही मरना है। कई किसान इन गड्ढों का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे। पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी भी दाम पर न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपया मिलते हैं तो क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव में से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय भी बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना। रुपया
आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर शाह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ा है। लेकिन दरिद्रता में एक जो प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता को तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों में जो साधु मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उस विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना अब की मेले में नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसी हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्टे पर हाथ रखकर कहा, दुधारू तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई। अब की बाजार तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाए भी तो वह माल के यहाँ 10-5 गांव में तो किसी के पास निकलेगी ही नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलरों के 50-50, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूँगा। इसमें क्या संदेह है भाई। मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। यह तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजलि भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन, गौओं की इतना सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैस पर नहीं। गिरस्त के घर से एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घर वाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न है। कहती है, ऐसा मर्द देखा ही नहीं, जो बात करेंगे नीचे आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही जो दूसरों की बहू बेटी की इज्जत करे। जो दुष्ट किसी मेहरिया का और ताकि तो उसको गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को समझे। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्त्रीग्ध है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी की आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़े है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं फिराक में रहूँगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी ही घर बस जाएगा। बस यही समझ ले, उबर जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज 2 हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसको छोड़कर कलकत्ता चला गया। होरी कहता है, बेचारी पिसाई करके गुजारा करती है, बाल बच्चा भी नहीं है। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना हो गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके सब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने में भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की, इस कबरी पर मन ललचाया तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने बीते हैं वैसे और बीत जाएंगे।
तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे दे देना। जैसे मैं मेरे घर रहती है वैसे तुम्हारे घर रहेगी। 80 रुपए में लेती ना, तुम 80 रुपए ही देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है? होरी की छाती गजगज भर गई। 80 रुपए की गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी बच्चा भी दूल्हे। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 देने थे, लेकिन उधार को तो वह एक से मुक्त समझता था। कभी भला हो तो सगाई ठीक हो गई। सगाई अगर हो गई तो भोला 2-4 साल तो बोलेगा ही नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा। भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा क्या? गाली देगा, लेकिन होरी को इससे ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी हो चुका था। कृषक के जीवन में यह प्रसाद होता है। भोला के साथ वह छल कर रहा था। यह व्यापारी उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। अभी भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने का अंतर न था। सूखे बड़े की विपदाएं उसके मन में भीरू बनाए रहती थी। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद रहोगे? ब्याते ही 6 सर दूध लेना। चलो, अब मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दीख करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते हैं, पर उनके यहाँ गौओं की क्या कदर। मुझसे लेकर हकीम हुकाम को दे देते। हकीमों की गौ की सेवा से मतलब, वह चून चूसना भर जानते हैं। सिर्फ उनको खून चूसना आता है। जब तक दूध देती रहेगी, नहीं तो फिर किसी और के हाथ बेच करके किसी और के पल्ले बांध देंगे। रुपया ही सब कुछ नहीं होता है भैया, अपना धर्म ईमान भी कुछ होता है। भोला ने कहा, सोचा था महाजन से कुछ भूसा ले लूं। होरी ने सहानुभूति से कहा, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा तो अभी अभी बेच दिया। भोला ने माथा ठोककर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया, सबको अपना दुख क्यों बताओ। भोला कहता है, ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए, वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के स्थायी सहयोग है। गाय के थन में दूध होता है, वह दूध खुद पीने नहीं जाती, दूसरों को ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसे संगति से कुसंगति, स्वार्थ के लिए क्या स्थान। हीरा किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना नहीं आता था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला का हाथ लौटाते हुए कहा, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा। चल कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे तो मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत भूसा रखा हुआ है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता। अवसर पड़ने पर भाई ही भाई की मदद करता है। मुदा यह गाय तो लेकर के जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की तो इससे बात है दादा, तो 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझे दाम नहीं मांगोगे। तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं? भगवान, कोई ना कोई सबीक निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी ही हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का लीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस तरह तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति थी, तो वह खुशी से गाय लेकर के राह की ओर राह लेता।
भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़काने पर घोड़ा कारण ही छिटक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं बढ़ाता, वही दशा थी होरी की। संकट की चीज लेना पाप है और यह बात जन्म जन्मांतरों तक उसकी आत्मा को निचोड़ती रहेगी। भोला ने गदकंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राज साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहीं से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा कोई तो हित ही है। एक क्षण के लिए उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा। उसका मन प्रसन्न था क्योंकि उसने भोला की मदद की थी। उसने पीछे फिर सर घुमा कर के देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती सिर हिलाती मस्त चाल में चले जा रही थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ दिन होगा वह जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। यही सोचता हुआ होरी आगे की तरफ बढ़ने लगा। यह था इस कहानी का पहला भाग। दूसरी कहानी हम जल्द ही लेकर के आएंगे अपने इस चैनल पर। तब तक अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।